दीवानी कचहरी पर व्यापारी सुरक्षा फोरम व्यापार मंडल द्वारा पाकिस्तान का किया गया पुतला दहन किया गया प्रदर्शन। आपको बता दें, शनिवार शाम 4:30 बजे व्यापारी सुरक्षा फोरम व्यापार मंडल द्वारा युवा महानगर अध्यक्ष संयम अरोड़ा के नेतृत्व में दीवानी कचहरी पर पाकिस्तान का पुतला दहन किया गया। इस दौरान व्यापारियों को संबोधित करते हुए संयम अरोड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करते हैं, पूरी दुनिया के लिए खतरा बने। आतंकवादियों को पालने वाले पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से समाप्त करने का सही समय आ गया है। इस दौरान पाकिस्तान एवं आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। आपका नाम और आज किसे पुतला दें? मैं संयम अरोड़ा, व्यापारी सुरक्षा फोरम महानगर का अध्यक्ष, युवा इकाई का। आज हमने पाकिस्तान का पुतला फूका है और हम प्रधानमंत्री मोदी जी से मांग करते हैं, बस अब बहुत हुआ। अब पाकिस्तान को उसके घर में जा कर के उसको मारने का काम करेंगे आतंकवादियों को। अब और हिंदुस्तान नहीं सहेगा, बहुत सह लिया हिंदुस्तान ने। पाकिस्तान का आज हमने इसी विषय में पुतला फूका है। जो हमारे निर्दोष भाइयों को इन्होंने नरसंहार करा इन्होंने पहलगाम में, उसके विरोध में व्यापारी सुरक्षा फोरम ने आज पुतला फूकने का काम किया है। पाकिस्तान का पुतला फूका और हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से ये मांग करते हैं कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए जम्मू कश्मीर में, और जो वहाँ की मौजूदा सरकार है उसको बर्खास्त करा जाए। जब से ये सरकार बनी है जम्मू कश्मीर की, तब से वहाँ पे आतंकवादी हमले और शुरू हुए हैं। तो हम यही मांग करेंगे कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए जम्मू कश्मीर में। रायवाला क्लॉथ मार्केट रखी गई बंद, आतंकवाद के खिलाफ फूका गया पाकिस्तान का पुतला किया गया प्रदर्शन। आपको बता दें, रायवाला क्लॉथ मार्केट के अध्यक्ष अजय कालड़ा व महामंत्री संजय अरोड़ा के नेतृत्व में शनिवार दोपहर 3:30 बजे कपड़ा बाजार पूरी तरह बंद रखा गया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में व्यापारियों ने गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए पाकिस्तान का पुतला फूका और जोरदार तरीके से पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय के नारे लगाए। रायवाला क्लॉथ मार्केट अध्यक्ष अजय कालड़ा ने कहा कि आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं संजय अरोड़ा, महामंत्री रायवाला कपड़ा मार्केट एसोसिएशन। आज रायवाला कपड़ा मार्केट संपूर्ण रूप से बंद है। पहलगाम में जो निर्दोष पर्यटकों की नृशंस हत्या की गई है, उसके विरोध में पूरा भारतवर्ष उबल रहा है। पाकिस्तान के जो मंसूबे थे उसको हिंदुस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान ये चाहता था कि इस हत्याकांड से वो भारत में गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर सकता है, हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करने का काम कर सकता है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान का जो मुस्लिम है, इनमें आपसी भाईचारा है। जितने आज हम दुखी हैं, उनसे अधिक या हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस दुख को प्रकट कर रहे हैं मुस्लिम समाज के लोग। हमारे सुहेल भाई ने बहुत अच्छी बात कही थी कि बार बार हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है। हम हिंदू मुस्लिम बाद में है, पहले हम भारतवासी हैं। हम भारतवासी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हैं कि उसके कोई भी जो नाकाम मंसूबे हैं उनको कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम अपने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि ये जो दुस्साहस का काम पाकिस्तान ने किया है, जैसे पहले भी उनको मुंह तोड़ जवाब देते आए हैं, इस प्रकार इस बार भी ऐसा जवाब दें कि दोबारा वो इस प्रकार के मंसूबे बनाने से भी बाज आए। भारतीय मानवाधिकार जागृति संगठन के द्वारा फूड बैंक कोर्ट रोड पर पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर सभी ने संवेदना प्रकट करी। हमले के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक पुंडीर, राष्ट्रीय महासचिव कुलदीप पुंडीर, राष्ट्रीय महासचिव उपमा सिंह, जिला अध्यक्ष अश्वनी सिंह मौजूद रहे। मैं अशोक पुंडीर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मानवाधिकार जागृति संगठन। आज का ये जो कैंडल मैंने कराया है, जो पहलगांव में आतंकवादियों ने जो एक निर्मम हत्या हमारे भाइयों की करी है, उसके शांति उसमें कराया गया है। और एक हम तो निर्देश कर सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि पाकिस्तान को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया जाए। वो जब तक नेस्तनाबूद नहीं होगा तब तक वो हिंदुस्तान पे इसी तरीके के गलत करते करता रहेगा। उसको तो बिल्कुल नेस्तनाबूद करके बिल्कुल प्लेन फुटबॉल का मैदान बना दिया जाए, वहाँ पे स्टेडियम बना दिए जाए, जो मर्जी बनाएं, लेकिन जब तक वो प्लेन नहीं होगा
तब तक वो अपनी हरकतों से बाज बिल्कुल नहीं आएगा। मैं विनय राणा, प्रदेश महासचिव मानवाधिकार जागृति संगठन से। मेरा भी प्रधानमंत्री जी से यही अनुरोध है कि जिस तरह से आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष भाइयों की हत्या की है, उसके खिलाफ इतना कड़ा एक्शन लिया जाए कि पाकिस्तान के साथ साथ पीओके को भी अपने कब्जे में ले, और जो भी पाकिस्तान को भारत सुविधाएं दे रहा है वो सब बंद हो जाए और पाकिस्तान का नक्शे से नाम खत्म कर दिया जाए। जैसा पाकिस्तान ने किया है हमारे हिंदुस्तानियों के साथ, उनके साथ भी उससे भी अधिक और परेशानी वाला सबक दिया जाए, ताकि आइंदा से ऐसी कोई हरकत वो ना कर सके जिससे कि हमारे देश को इतनी बड़ी हानि हो सके। जो पुलवामा में हमला हुआ है, 28 लोगों की हत्या, वो निर्मम हत्या की गई है, जिसमें किसी का सुहाग गया, किसी के बेटे की वो हुई। हम चाहते हैं कि उसके बदले हमारी सरकार 28,000 आदमियों का कम से कम बदला ले और पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर दे। हम लोग भारतीय मानव अधिकार जागृति संगठन की तरफ से राष्ट्रीय महासचिव महिला प्रकोष्ठ से उपमा सिंह, पहलगाम में जो हमला हुआ आतंकवादियों का, उसके लिए हम लोग बहुत ही दुखी हैं, और जो वहाँ पे 28 लोगों की निर्मम हत्या की गई, तो हमारी सरकार से यही आशा है और उनसे विनम्र निवेदन है कि वो इसके खिलाफ एक्शन लें और पाकिस्तान आतंकवाद को ख़त्म करने में। जो भी पहलगाम में ये हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था, और मैं सरकार से ये निवेदन करूँगी इनके लिए सख्त कार्रवाई की जाए। और इस्लाम धर्म है ना, ये बस यही आतंक है, ये आतंक है, ये हिंदू और मुस्लिम। अब हिंदू का नाम कहना भी मतलब अभिशाप हो गया हमारे लिए, तो उनको सबक देना चाहिए, आगे से कोई ये हादसा दोबारा ना हो। गंगोह रोड स्थित वीर सुभाष मेमोरियल इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने एक बार फिर सफलता का इतिहास रच दिया है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वीर सुभाष मेमोरियल इंटर कॉलेज के छात्रों ने अपने उत्कृष्ट परीक्षा परिणामों से विद्यालय के नाम के साथ साथ अपने अभिभावकों एवं क्षेत्र का नाम रोशन किया। विद्यालय में टॉपर्स का ढोल नगाड़ों की थाप के साथ विद्यालय के स्टाफ एवं जूनियर बच्चों ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। डॉक्टर अशोक मलिक, मैं मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा संघ का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर के गंगा रोड स्थित वीर सुभाष मेमोरियल इंटर कॉलेज का हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट आया है, और इन बच्चों ने उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरा नाम रोशन करने का जनपद सहारनपुर का नाम रोशन किया है, वीर सुभाष इंटर कॉलेज का नाम रोशन किया है। मेरा कहना यह है कि प्रतिस्पर्धा से ही बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। जिन बच्चों के कम नंबर आए हैं वो प्रयास करें अगले समय में ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास करें। हमारा ये भी कहना है, जिन बच्चों ने माँ बाप का विश्वास, गुरु का सम्मान करना सीख लिया, उसे बुलंदियाँ छूने से कोई रोक नहीं सकता। यही बच्चा कल राष्ट्र का निर्माण करेंगे, यही बच्चा राष्ट्र के धरोहर है, और कल यही बच्चा जो है आपका देश का नाम रोशन करने का काम करेंगे। इन शुभकामनाओं के साथ में मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इन बच्चों के लिए कि ये कल के समय में देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद। रेलवे पेंशनर्स समाज के 12वें वार्षिक सम्मेलन का शुभारंभ मां भारती चित्र सम्मुख दीप प्रज्वलन, पुष्पार्पण, वंदे मातरम गायन, ईश वंदना के साथ अंबाला रोड स्थित होटल सभागार में किया गया। मुख्य अतिथि मंडल कार्मिक अधिकारी रविंद्र सिंह ने कहा कि रेलवे सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिकगण एवं अनुभव के भंडार हैं। अपने ज्ञान एवं अनुभव से रेलवे कार्यरत का मार्गदर्शन कराते रहे। उन्होंने कहा कि मंडल स्तर पर रेलवे पेंशनर्स की समस्याएं वरीयता के आधार पर निस्तारित की जाती हैं। अगर किसी भी पेंशनर की किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से सीधे संपर्क करके अथवा संस्था के माध्यम से अपनी समस्याएं प्रस्तुत कर सकते हैं। वरीयता के आधार पर उनका निस्तारण किया जाएगा। इसके काबिल नहीं हूँ। मैं 1988 में यहाँ रेलवे में भर्ती हुआ था और क्लर्क के पद से लेके अभी मैं डीपीओ के पद पे हूँ। मैंने जितने भी रेलवे पद है, सीनियर क्लर्क, उसके बाद वेलफेयर इंस्पेक्टर, एपीओ, डीपीओ, तो रेल की कार्य प्रणाली को मैंने बहुत बारीकी से देखा है। और आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं सारे, मुझे लग रहा है 88 के बाद के ही रिटायरी है, 88 से पहले का तो कोई भी नहीं। तो आप लोगों से कभी ना कभी जरूर मेरा इंटरेक्शन हुआ है। मैक्सिमम लोगों को मैं बाई फेस पर्सनली और उनकी कार्य प्रणाली वो सभी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। आपके जो 25 पर ही रेल चल रही है, जब मैं भर्ती हुआ था तो उस टाइम
कोयले के इंजन यहाँ चलते थे, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक इंजन आए, डीजल के इंजन आए, इलेक्ट्रिक इंजन आए, और अभी हम बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी में है। रेल में बहुत ही तेजी से परिवर्तन हो रहा है। अभी मैं एज ए मंडल कार्मिक अधिकारी आपका पेंशन सेक्शन सेटलमेंट विभाग में मैं देख रहा हूँ। मेरे पास जो भी रिटायर्ड कर्मचारी आता है, मैं उनके जो मामले हैं, जैसे उम्मीद कार्ड का हो गया, फिक्स मेडिकल अलाउंस का हो गया, या कुछ किसी का पे फिक्सेशन या रिविजन ऑफ पीपीओ में, इनको बहुत ही रिटायर्ड एम्प्लॉय के मामले बहुत गंभीरता से लेता हूँ और उनको तुरंत जो कार्रवाई करना होता है फिर कार्मिक शाखा से करवा के फिर अकाउंट्स में जाता है, अकाउंट्स जो उसको कर देता है, उसके बाद ही आप लोगों के को पीपीओ या फिक्स मेडिकल अलाउंस या रिवाइज पीपीओ मिलता है। तो जितने भी आपके मामले हैं मैं उनको बहुत सीरियसली लेके करता हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि इस रेलवे पेंशन समाज से बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। मैं 5-10 साल पहले आया था तो मुझे 30-40 लोग यहाँ देखे थे। 5-6 साल पहले यहाँ रेलवे इंस्टीट्यूट में फंक्शन हुआ था, और अब इतनी बड़ी गैदरिंग देख के बहुत ही मुझे खुशी हो रही है। ये इसका श्रेय आशीष शर्मा को जाता है, क्योंकि इनका स्वभाव, लोगों के साथ मिलना, इतनी संस्थाओं से ये जुड़े हुए हैं। मुझे पूरा अपडेट ये फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे भेजते रहते हैं। आप लोग तो डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट नहीं हो पाते। ये महीने में कोई भी दिन ऐसा ही दिखता होगा कि मुझे किसी न किसी इशू पे फ़ोन करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, तो आप लोगों की जितनी जो समस्याएं हैं हमारे तक पहुंचाते हैं। आप लोगों को भी सभी ये भी पता है कि कार्मिक जो शाखा है वो हम सिर्फ एक प्रोसेस ही करते हैं, उसको आप ये पूरा प्रोसेस 8-10 लोगों के थ्रू जाता है, और इसमें जो हमारा प्रोसेस है उसको कंप्लीशन में कभी 10 दिन, 15 दिन के महीने भी लग जाते हैं। तो इस करके ये मामलों में थोड़ा देरी होती है। अभी शर्मा जी ने बताया कि मेरे 1-2 कुछ फैमिली पेंशन के इशू हैं, तो वो फैमिली पेंशन के इशू मैंने जैसे इन्होंने मुझे एप्लीकेशन दी, किसी विडो डॉक्टर का था या किसी के उनके वार्ड का था, रेलवे कर्मचारी जो हस्बैंड वाइफ दोनों एक्सपायर हो जाते हैं, तुरंत ही मैंने उनको कार्रवाई की। और उनके अकाउंट्स ऑफिसर है उससे भी मैंने बहुत बार कहा, और ये अभी ये मेरे पास इन्विटेशन लेकर भी आए थे, तभी मैंने उनको कहा कि ये मैंने भेज दिया है, अकाउंट्स को 10 बार बोल भी दिया है, तो आप भी उनको थोड़ा बोल के आए, क्योंकि हमारा पूरा जो पीपीओ वगैरह है, जो भी एक्शन होता है अकाउंट्स उसको फाइनली करता है। तो अभी फैमिली पेंशन का कोई ज़्यादा इशू नहीं है, एक आध इशू ही है, उनको मैं करवा दूँ। मैं शर्मा जी को या आप लोगों को पूरा एश्योरेंस देता हूँ कि मैं उनको करवा दूँगा। और अभी कुछ रेलवे बोर्ड ने गाइडलाइन इशू की है कि नोशनल इंक्रीमेंट जो 30 जून को रिटायर होते थे या 31 दिसंबर को रिटायर होते थे, इन्होंने पूरा 1 साल नौकरी की और उनको एक इंक्रीमेंट नहीं मिल पाता था। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर डिसीजन दिया, तो मिनिस्ट्री ऑफ डीओपीटी है जो हमारा रूल रेगुलेशन जारी करता है, उन्होंने अभी इंस्ट्रक्शन जारी कर दी है जिन्होंने जो 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं उनको एक इंक्रीमेंट हमें देना है। तो आप लोगों को इसमें अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। हम सुबह मोटो ही हेडक्वार्टर ने हमें एक लिस्ट भेजी है 372 केसों की, जो 31/12/15 तक के रिटायरी हैं, उनकी लिस्ट पे हम जो अभी पेंशनर हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। और मैंने कम से कम 100 के करीब केस अकाउंट्स में भेज दिए हैं, हमने 3 ब्रांच से रिवाइज करके अकाउंट में भेज दिए। तो बाकी भी सारे अकाउंट से आप लोगों के रिकॉर्ड निकलवा के वो सारे उस पर हम मतलब वार फुटिंग लेवल पे काम कर रहे हैं, युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं, और डेली उसको मैं मॉनिटर करता हूँ। और जो 16 के बाद के रिटायरी और जो 24 तक के रिटायरी हैं उनको भी हम जैसे कोई एप्लीकेशन आती है उस पर भी जैसे हमें पता लगता है कि 30 जून या 31 दिसंबर के केसेज हैं, उसको भी हम सुबह मोटे ही कर रहे हैं। अगर आप एप्लीकेशन देना चाहें वो एप्लीकेशन भी दे सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, एप्लीकेशन पे भी कर रहे हैं। तो उसी तरह आपको 2-4 महीने के अंदर आपको ये पीपीओ मिल जाएगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप इतने संगठित होकर रह रहे हैं। जो लोग संगठित होकर रहते हैं उनकी लाइफ भी लंबी होती है, क्योंकि वो अपने विचार अपने पूरे एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख शेयर हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं आशीष शर्मा को ही जाता हूँ, आप लोगों को इतना संगठित करके रखा हुआ है कि वहाँ मेरे पास आते हैं, उसके बाद अगर कोई इशू आता है सीनियर के पास जाते हैं, डीआरएफ के पास भी जाते हैं, एडीआरएफ के पास भी जाते हैं,
कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है जो आशीष शर्मा को ना जानता हो। तो इनका इतना अच्छा व्यवहार है, तो इनके साथ रेलवे पेंशन समाज के साथ आप लोग जुड़े हुए, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं अभी इन्होंने यहाँ शहर के जो कवि या उद्योगपति या जो रेलवे एडवोकेट है, इन्होंने कविता सुनाई जो बिल्कुल ही आजकल के माहौल में मेरे मन को ही छू गई। एक ये जो किसी का लड़का या किसी का फैमिली वार्ड शहीद होके आता है, माँ के जो इमोशंस होती है, इन्होंने इतने अच्छे शब्दों में व्यक्त की, बिल्कुल ही जैसे आंखों से पानी आने वाली बात थी। मैं इनको बहुत ही इतने अच्छे विचार है इनके, इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे ही लिखते रहे, समाज को ऐसे ही जागृत करते रहे। जो कवि जो होता है वो अपनी इमोशंस में इतनी मतलब वो उत्साह भर देता है कि हर माँ ऐसे सोचते हैं कि काश मैं अपने बच्चे दूसरे बच्चे को भी भेज पाती। तो मैं देवबंद क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ। गांव में स्थित पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट इतना जबरदस्त था जिससे फैक्ट्री की दीवारें एवं छत तक उखड़ गई। धमाके की आवाज़ दूर दराज तक सुनाई दी। फैक्ट्री में काम कर रहे श्रमिकों के शव चिथड़े चिथड़े होकर आसपास के खेतों में बिखर गए। मौके पर पुलिस एवं फॉरेंसिक की टीम ने शव के टुकड़ों को बोरे में इकट्ठा किया। घटना को लेकर ग्रामीण गुस्से में हैं। कार्रवाई को लेकर जाम लगा दिया गया। ग्रामीणों के अनुसार मृतकों का आंकड़ा ज़्यादा है। हालांकि जिलाधिकारी ने 3 लोगों की मृत्यु होने की पुष्टि की है। देखिए, सुबह लगभग 6:30 बजे की घटना है। ईगल फायरवर्क्स नाम से एक लाइसेंस्ड पटाखा फैक्ट्री यहाँ पे संचालित थी, जिसमें आसपास के कुछ लोग जो हैं वो काम करते थे। सुबह की शिफ्ट में कुछ लोग काम कर रहे थे, तो जब ये घटना घटी है तत्काल यहाँ पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची है और यहाँ पर अभी 3 लोगों की मृत्यु होने की पुष्टि हुई है। उसके अतिरिक्त जो 3 लोग हैं जो इस फैक्ट्री के संचालक थे या जो जिनके नाम पे ये फैक्ट्री दर्ज थी, उनको भी हिरासत में ले लिया गया है और वर्तमान में कुछ लोग यहाँ पे जो परिजन हैं और आसपास के गांव के लोग हैं, करीब वो कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, उनसे बातचीत की जा रही है और उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। इनकी मांग यही है कि जो भी इसमें दोषी थे उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। इस बात का हमने आश्वासन दिया है। इसमें मुकदमा पंजीकृत करके कठोर कार्रवाई की जाएगी। वार्ड 43 में पार्षद ने बिजली के तारों को बदलवाने, पानी की लाइन डलवाने का कार्य कराया शुरू, दी जानकारी। आपको बता दें, पार्षद एवं कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर ने विकास कार्य जोर शोर से वार्ड 43 में शनिवार शाम 4 बजे करवाने शुरू कर दिए हैं। सराय शाहजी डॉक्टर पप्पू वाली गली, सराय शाहजी डॉक्टर शमशाद वाली गली, सराय मर्दान अली तक सीवर एवं पानी की पुरानी लाइन मिलने से दिक्कत थी। पार्षद ने लोहे का पानी की लाइन का काम शुरू करवा दिया है, तो वहीं विद्युत विभाग द्वारा बिजली के तारों को बदलवाने का काम शुरू किया गया है।